अरे कहाँ? तुम लोग कहाँ चलती है? लाइट काटती? वाह, बड़ा अच्छा। नहीं सच्ची, नहीं तो मैं सौम्या को कमरे से बाहर कैसे निकाल पाती। थैंक यू तो बनता ही है। चलो ले, अब तुम दोनों मुझे थैंक यू कहो, क्योंकि मैंने ये तय किया है कि मैं हरमन को नहीं बताऊंगी कि लाइट तुम दोनों ने काटी। अगर बता दिया तो वो बड़ी भूली हो दोनों। भूल गई ये पाला तुम दोनों का प्रीतों से पड़ा है। आगे से ऐसी छिछोरी हरकतें मत करना, क्योंकि मेरी नजर है तुम दोनों पर। ये सारे काम जो तुम लोग कर रहे हो ना, मैं बचपन में किया करती थी। इसलिए नींद हराम मत करो, जाओ जाकर सो जाओ। क्या हुआ? अब तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही तुझे? गरम दूध दे दूं? दूध नहीं आंटी जी। वो ना बचपन में आप जैसे हरमन और मुझे बिठा के सर में तेल लगाते थे ना, वैसे लगा दीजिए ना, बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ हाँ चल अभी लगा देती हूँ। चल। हरमन सौम्या को अपने कमरे में ले तो गया है, लेकिन जरूर उस पर चिल्ला रहा होगा। वो तेल तो मैंने सौम्या को दिया है, वो अपने कमरे में ही रखती है। हरमन को लगता रहता है ना। तू जा ले आ, मैं लगा देती हूँ। जी अभी लेके आती हूँ। निकलो कमरे से बाहर, निकलो। 1 मिनट जी। ये लीजिए तकिया, लीजिए। इससे मेरा सांस रोककर मुझे मार ही दीजिए, क्योंकि आप मेरे साथ रह नहीं सकते हैं और मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूँ। आपको भी रोज रोज परेशानी नहीं होगी। एक साथ ही किस्सा खत्म कर लीजिए। जसलीन जी, हरमन जी, मुझे जसलीन जी या फिर किसी के भी नाम के सहारे की जरूरत नहीं है। आप तक पहुंचने के लिए, आपके दिल तक पहुंचने के लिए मेरा प्यार ही काफी है। आई एम रियली सॉरी, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। मुझे ना बस वो तेल की बोतल चाहिए थी जो प्रीतो आंटी ने आपके लिए बना के दी थी। मम्मी जी ने जसलीन जी को यहाँ जानबूझकर भेजा है। जी जी, है मेरे पास, मैं आपको भी देती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। डोंट वरी, अब डिस्टर्ब नहीं करूंगी। यू गाइस कैन कैरी ऑन। क्यों हरमन, अब तो नींद आ जाएगी ना? हाँ हाँ जी, वो मैं वापस आ गया तो इनको वो दूध और वो एग्जैक्टली मैं भी यही कहने की कोशिश कर रही थी। चलो, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग एंड थैंक यू। गुड नाइट हरमन, स्वीट ड्रीम। गुड नाइट। क्या जरूरत थी नाटक करने की? क्या जरूरत थी जसलीन के सामने ये सब बोलने की? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाँ जी, मैंने अब क्या? हरमन जी, मुझे सच में समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। अभी आपने खुद कहा ना कि जसलीन जी के आगे ये सब वो प्यार से रहने का, नॉर्मलिस्ट का नाटक करना है। मैंने कहा था। अब जो मुझे सूझा वो मैंने कर दिया।
मुझे ना सच में समझ में नहीं आता है, ये करूं तो डांट पड़ती है, वो ना करूं तो डांट पड़ती है। आपकी सुनूं या ना भी सुनूं, आप ही मुझे बता दीजिए कि करना क्या है, क्योंकि मुझे तो हमेशा ही डांट पड़ेगी। तुम एक किन्नर हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है मेरे बेड पे बैठने की या मेरे आसपास रहने की। निकलो यहाँ से। हैसियत से तो मैं आपकी बीवी हूँ जी, और बीवी होने के नाते आपके कमरे में ही नहीं, आपकी जिंदगी पर भी मेरा हक है। और हरमन जी, मैं कोई बिस्तर चादर या फिर कमरे में रखा हुआ सामान नहीं हूँ कि जब मन किया तो कमरे में सजा दिया और जब चाहा कमरे से बाहर निकाल दिया। भूल गए आप? आपको मुझसे पहले प्यार हुआ था। आप मुझे भगा कर लेकर आए थे। जब मुझे मेरे अस्तित्व का पता चला, मैंने एक भी पल आपसे अपनी सच्चाई नहीं छुपाई और आपको बता दिया। आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। आप फिर मुझे अपनी जिंदगी में लेकर आए। आपने फिर से मुझसे प्यार किया। मैंने आपको 7 जन्मों तक पाने के लिए पूजा जरूर की थी। मैं मानती हूँ गलती मेरी है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया जी। मुझे पता है कि आपके दिल को ठेस पहुंची है। आप गुस्से में आकर मुझे बार बार किन्नर 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 कहकर पुकारते, पर मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए अभी भी प्यार है। आप उन बाकी लोगों की तरह नहीं हैं। आप नाराज हैं? मैं आपको मनाती रहूंगी, आखिरी दम तक मनाती रहूंगी। ये वहम है तुम्हारा, गलत फहमी में जी रही हो तुम। आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी जी। जब तक आप मानेंगे नहीं, तब तक मैं आपको मनाती रहूंगी। आपने भी अपना धर्म निभाया है। जितनी बार मैं रूठी हूं, उतनी बार आपने बिना शिकायत मुझे मनाया है। यही गलती तो मुझसे भी हो गई कि जिस इंसान को घर में भी जगह नहीं देनी थी, उसे मैंने अपनी जिंदगी में अपने कमरे में जगह दी थी। ठीक है जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके कमरे और आपकी जिंदगी में रहने लायक नहीं हूं, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। 24 घंटे के अंदर आप मुझे अपनी गोद में लाकर इस कमरे में वापस लेकर आएंगे। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? नहीं जी, मैं तो एक किन्नर हूं और मेरा अस्तित्व ना तो समाज से लड़ सकता है और ना ही आपके हौसले की बराबरी कर सकता है। ये लड़ाई आपकी नफरत और मेरे प्यार की है जी। मैं तो बस अपनी प्यार की शक्ति आजमा रही हूं। सब तेरा ही कीता धरिया सी, वरना बंद कमरे च ओ किन्नर नू खांसी किस आ गई? ओ मैं कुछ बोल रहा हूं आपसे, सुनाई नहीं दे रहा तेनू? मैं दीवार नाल गल नहीं कर रहा। कमाल है यार, ऐसे मेरा खून चल रहा हो, तू जवाब नहीं दे रही। निंदर आ रही तेनू? सो कैसे सकती है तू? हरमन और सौम्य दोनों अपने रिश्ते को उलझा भी रहे और सुलझा भी रहे। आपके खून जलाने से या रात भर जागने से कुछ नहीं होने वाला, सोच आइए।
हेलो, एक बात समझ ले। क्या समझ? क्या आप मुझे तलाक दे देंगे? सारी दुनियादारी भूलकर एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, पूछिए हरक सिंह, कि क्या हरक और प्रीतो का रिश्ता इतना कमजोर हो गया कि एक तलाक की कागज का टुकड़ा उस पर भारी पड़ गया? सारी दुनिया की बीवी में अगर कंपटीशन हो ना कि कौन अपने पति से सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो आपकी प्रीतो का नाम सबसे ऊपर होगा। ये आप भी जानते हैं। देख लेना, फिर भी अगर आप मुझे तलाक देना चाहते हैं तो दे दीजिए और खत्म करिए। ये बार बार की धमकी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उस किन्नर को हमारे घर से बाहर निकाल, हमारे बीच से, हमारी जिंदगी से। जिस सारी दुनिया के अंदर कंपटीशन होवे ना, ये कौन सा पति अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो उसमें हरक सिंह अव्वल नंबर पे आएगा। रब गवाही देगा। देख, क्या हुआ? आपसे कुछ जरूरी काम है, प्लीज चलिए ना, आइए ना। जब तक ये किन्नर हमारे बीच रहेगी, मैं तेरा पति कम और हरमन का बाप ज्यादा रहूंगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? वो बात प्यार पर आ गई थी तो इसलिए मैंने भी बिना सोचे समझे भूल दिया। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने शर्त लगाकर अपने आप को इसमें फंसा दिया है। मम्मी जी बोलिए ना कुछ, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे जो कहना था तो कह आए ना, तो अब मैं क्या कहूँ? बट मेरे पास सिर्फ 24 घंटे बचे, मैं करूं तो करूं क्या? तुझे अपने प्यार पर भरोसा है? अगर प्यार पर भरोसा है तो उम्मीद भी रख। पहले जब भी चांद को देखता था, तुम्हारा चेहरा नजर आता था। इतने दर्द दिए हैं तुमने मुझे कि मुझे चांद से भी नफरत हो गई है। क्यों दिए तुमने मुझे इतने दर्द? क्यों? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके कमरे और आपकी जिंदगी में रहने लायक नहीं हूं, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। 24 घंटे के अंदर आप मुझे अपनी गोद में लाकर इस कमरे में वापस लेकर आएंगे। उसकी हर उम्मीद तोड़ दूंगा मैं। मुझे चैलेंज किया है ना, देखता हूं कि 24 घंटों में वो अपना चैलेंज पूरा कैसे करती है। हाँ, तो कुल मिला के इतने पैसे मिले, तो मैंने इतने। नानी, मुझे चाय नहीं मिली, बनी नहीं क्या? बस पुत्र ले आई, बन गई बन गई।
अरे नानी नानी ये सब छोड़ो ना, वो ना मुझे ना मेडिसिन खानी है, तो अपना खेती से ना मेरे लिए पानी गर्म कर दो, और ये चाय मैं ले जाता हूँ, ठीक है? तेरे मैं चाय दे के फिर आके पानी गर्म अरे मेरी प्यारी नानी, अगर मैं चाय ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? चाय की कुल्फी थोड़ी ना बन जाएगी, और आपके सर से बोझ ही तो कम कर रहा हूँ ना, तो मैं लेके जा रहा हूँ चाय। समझ ही नहीं आता मुझे इस लड़के का। कहते हैं इसे खाने से बच्चे पे बुरा असर होता है। सुरभि, तुम सक्सेसफुल वुमन बन जाओ, लेकिन तुम्हारी पर्सनल लाइफ मैं बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि तुमने उसमें मेरी जगह उस सुमित को देने की कोशिश की है। ये दे दो। ससुर जी, अरे ये ससुर जी, तो ये लीजिए ना। अच्छा ठीक है, ला दे। लाए जी। सुनो, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सुरभि, पुराने ऑफिस से बॉस का फोन आया था, वो आजकल में हमें मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सुमित, सच में? या हाँ, बात तो बड़ी खुशी की ही लगती है, तभी तो तू गाड़ी छोड़कर भागते भागते पैदल ही आ गया। अरे गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए। सुरभि, मैं क्या बोल रहा था, मैं ये सोच रहा था कि ऑफिस जाने से पहले ना बजट डिस्कस कर लेंगे। हाँ सुमित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक काम करते हैं, हम बजट दोनों मिलकर बनाते हैं, कहीं बाहर चलकर। अब बाहर जाने की क्या जरूरत है? घर में किसी को कोई तकलीफ तो है नहीं। हाँ ये भी ठीक है, तो घर में बैठ के काम कर ले, और क्या। ठीक है पापा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सुमित। अरे सुरभि, इतनी भी क्या जल्दी है? कम से कम चाय तो पीती जाओ। बाद में पीऊंगी। ओए कुछ नहीं सी, एक तेरे को किसी और सुनाता हूँ, वो पार्टी वाला। एक बार मैं और वीर जी शहर जाना था पेमेंट लेने के लिए खिलौने की। मैं और वीर जी गए शहर हैं? उस बंदे ने हमें अपने ऑफिस में 1 घंटा एमी बैठा दी। वीर जी को गुस्सा आ गया, और फिर क्या, उन्होंने आप देखा ना था सबके सामने उसकी माँ बहन की रिश्तेदारी निकाली। तो बंदे को बुरा लगना ही था, हैं? उसने भी चैलेंज दे दिया कि अब निकाल के दिखाओ मुझसे पेमेंट, 1 टका नहीं दूंगा। वीर जी ने कुछ नहीं कहा, मेरा हाथ पकड़ा और वापस आ गए। क्या बात कर रहे हैं, पैसे ही छोड़ दिए? बात पैसे की नहीं रही थी मेरे बच्चे, बात हो गई थी अनख की, हरक सिंह को चैलेंज मारने की। मैंने अगले दिन बंदा ही चुक लिया उसे करो, और 2 क्या 5 वसूल किया, 5 देखी गया, 5 लाख। देख रही हो ऊपर चुमर उसी पैसे का आया है। और मुझमें भी खून इसी हरक सिंह का है। जब कोई चैलेंज कर दे तो उसे हराने में बड़ा मजा आता है। बहुत नाराजगी दिखा ली आपने हरमन जी। आज सूरज ढलने से पहले मैं आपके दिल में अपने लिए थोड़ा सा प्यार जगा के रहूंगी। मेरी ये लड़ाई आपकी नफरत कम करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके दिल में फिर से जगह बनाने के लिए है।